स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सुतेश नैन मोर। हांसी के चैनत गांव में पानी का आंदोलन अब सिर्फ एक गांव की प्यास का सवाल नहीं, बल्कि हक बनाम व्यवस्था की लड़ाई बन गया है। ग्रामीण 36 इंच की मुख्य भाखड़ा पाइपलाइन से सीधे कनेक्शन की मांग पर अड़े हैं, जबकि सरकार और प्रशासन का कहना है कि गांव के लिए अलग 8 इंच की पाइपलाइन पर्याप्त है। भूख हड़ताल, ट्रैक्टर मार्च और लघु सचिवालय के घेराव के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर जिद किसकी है और समाधान कौन रोककर बैठा है। क्या ग्रामीण अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर सरकार की योजना को राजनीति की भेंट चढ़ाया जा रहा है? आज इसी बड़े मुद्दे पर होगी सीधी बहस, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। हांसी के चैनत गांव में पानी को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुका है। ग्रामीण 36 इंच की मुख्य भाखड़ा पाइपलाइन से सीधे कनेक्शन की मांग पर अड़े हैं, जबकि सरकार और प्रशासन गांव के लिए अलग 8 इंच की पाइपलाइन को समाधान बता रहे हैं। कई दिनों से धरने और भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीण अब सरकार के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। आंदोलन उस समय और ज्यादा भड़क गया जब ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रात करीब 2 बजे भारी पुलिस बल गांव पहुंचा। आरोप है कि धरने पर बैठे ग्रामीणों और भूख हड़ताल पर बैठे बुजुर्गों को जबरन उठाने की कोशिश की गई, लेकिन इसकी भनक लगते पूरा गांव रात में ही जाग गया और बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पर पहुंच गए। ग्रामीणों का दावा है कि उनकी एकजुटता के चलते प्रशासन की कोशिश सफल नहीं हो सकी, जबकि प्रशासन ने इन आरोपों से इनकार किया है। भूख हड़ताल, ट्रैक्टर मार्च और लघु सचिवालय के घेराव के बाद अब यह विवाद सिर्फ पानी तक सीमित नहीं रहा है। ग्रामीण इसे अपने हक की लड़ाई बता रहे हैं, जबकि सरकार अपने प्रस्ताव को व्यवहारिक समाधान मान रही है। चैनत में पीने के पानी की जो मांग चल रही है, बेहना साहब भी ब्याह को नहीं और जेर भी और खुड़े भी सारे खंचने पड़ेंगे, क्योंकि जो बर्बरता पूर्वक है डीसी साहब ने जो हमारे बुजुर्गों के खान की मतलब लाठी डंडे मारने की और माता थी जो बुजुर्ग थे उन पर लाठियां चलाई गई, इसका जिम्मेवार कौन है? भाई एक महीना तो ऊपर धरना लग गया हो गया चन्नत काम में। पानी खतरे मतलब पानी तो पतला कोई चीज नहीं। जेठ का महीना में प्याओ भी बिठा हुए हैं लोग पानी पियानते। और इस सरकार ने जेठ का महीना में गांव का गांव तिशाया मारा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चैनत की प्यास कैसे बुझेगी और सरकार और ग्रामीणों के बीच बना ये गतिरोध कब खत्म होगा, और क्या ये हक की लड़ाई है या खर्च की? ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ किसान नेता सुरेश को जुड़े हैं और गांव की सरपंच विशाखा चौधरी हमारे साथ जुड़ी हैं। कुछ देर बाद कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है और आप दोनों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले विशाखा चौधरी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या समस्या है चैनत गांव की और क्या उस समस्या का हल सिर्फ भाखड़ा पाइपलाइन से ही होकर हल होगा? उसका समस्या का समाधान क्या सिर्फ वही है? अनम्यूट कर लीजिएगा, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, अब आ रही आवाज। मैं पूछ रही हूँ कि अपने गांव की समस्या आप बताएं। कर देती हूँ मैडम। हाँ जी, कि मैं गांव की सरपंच नहीं हूँ, मैं सरपंच सरस्वती जी हैं। मैं ग्लोबल ह्यूमन राइट एंड सोशल जस्टिस की इंडिया एशिया हेड हूँ, विशाखा चौधरी, जो हम पिछले 35 दिनों से इस धरने को लीड कर रहे हैं। अच्छा, वो हम आपका एस्टेंट ठीक कर देते हैं। सरपंच से हम बात करना चाहते हैं। चलिए आप बताइए कि समस्या क्या है गांव की। मेरे साथ में सरपंच जी भी यहीं साथ पे हैं। मैं आपको बताती हूँ, समस्या ये है कि पिछले 35-36 दिनों से ग्रामीण जो है इस पाइपलाइन से, जो ये अमृत 2.0 योजना के तहत यहाँ पे जारी है, हांसी शहर को जारी है, हम उसी पाइपलाइन से इस गांव में कनेक्शन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 60-70 सालों से हमारे बुजुर्ग भी हमें बताते हैं कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था बहुत ही खराब है और जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ही ऊपर आ गया है और उसमें पानी मिक्स हो जाता है। जो गांव की डिग्गी है उसकी हालत बहुत बदहाल है और इसलिए हम चाहते हैं कि जो पाइपलाइन शहर को जा रही है, क्योंकि
ये पाइपलाइन अमृत 2.0 योजना के तहत है। तो इसमें इसके पहले भी अंबाला में इसी पाइपलाइन से 12 गांव और 33 ढाणियों को जोड़ा गया है। तो इसी कड़ी में हम चाहते हैं कि हमारे गांव को, क्योंकि हमारे गांव की कोई स्पेशल लाइन नहीं है, आसपास के गांव की स्पेशल लाइन है, तो हम ये चाहते हैं कि जो ये पाइपलाइन है हाथी से हमारे गांव तक, चैनत तक बिछ गई है, चैनत से आगे राजली नहर तक जाए, तो उसमें इस पाइपलाइन का साइज थोड़ा बढ़ा के, लेकिन सरकार यानी का हम ये आप लोगों को प्रस्ताव मंजूर क्यों नहीं है कि आपको हम दूसरी पाइपलाइन से 8 इंच में या 10 इंच पाइप से आपको पानी पहुंचा देंगे, पानी की किल्लत नहीं होगी? वो कह रहे हैं कि देखिए, ऐसे तो हर गांव यही डिमांड करेगा, और भी कई गांव लगते हैं इसकी पाइपलाइन के साथ। मैंने आपको इसके पहले ही बताया है कि हर गांव की सेपरेट पाइपलाइन पहले से है। इस गांव की कोई सेपरेट पाइपलाइन नहीं है। पहले से जो पाइपलाइन यहाँ पे दी गई थी उसमें पिछले 6-7 महीनों से ग्रामीण लगातार जो है शिकायत कर रहे थे। वहां पे वॉल खराब थी, हांडी खराब थी, मोटर नहीं थी। उस वॉल और हांडी में ये लोग जो है गोबर डालते थे, उससे उसको प्रेशर बनाने के लिए तब उसको ऑपरेट करते थे। तो ग्रामीणों की जो हालत थी पिछले 6 से 7 महीने, इवन इसके पहले की भी अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पे 10-10 दिनों में, 15-15 दिनों में पानी आता था। ग्रामीणों के पास इतना स्टोरेज भी नहीं होता था कि वो उसको मैनेज 15 दिन तक जो है स्कैरसिटी को, वाटर की जो है वो मैनेज कर पाए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस पाइपलाइन से हमें पानी मिल जाए, क्योंकि एक तो इस पाइपलाइन से अगर पानी मिल रहा है तो सेपरेट पाइपलाइन बिछाने का जो खर्च आ रहा है, क्योंकि गांव की और भी समस्याएं हैं। गांव में जो है ड्रेनेज सिस्टम के इतने बदहाल हैं कि पिछले साल जो बारिश हुई थी, बाढ़ का पानी जो आ गया था, पूरा गांव डूब गया था। उस पैसे से आप गांव की अन्य सुविधाओं को जो है आप फुलफिल कराइए कि गांव में जो है दूसरी सुविधाएं हो जाएं। लेकिन इस पाइपलाइन से हमारी सिर्फ इसीलिए डिमांड है कि ये मोटर की समस्या नहीं आएगी, इसमें करोड़ों रुपए बचेंगे। और जो बिजली की वहां पे हमारे फीडर में समस्या रहती थी हमेशा से कि बिजली कट गई है, 3-3 गांव को एक लाइन से जोड़ा हुआ था, और वो एक 50 HP की मोटर वहां रखी हुई थी, वही खराब हो गई थी। वो 3 गांव को बिल्कुल उस पाइपलाइन से बिल्कुल नहीं पानी जो है मिल पा रहा था। इस करके किसान हम नेता चाहते भी हैं, जुड़े हैं, क्योंकि आप लीड कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन को, तो वो भी इस पूरे आंदोलन में आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। सुरेश कोच जी, आप लोगों को लेकर सरकार की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि राजनीति की जा रही है। समाधान तो सरकार देने को तैयार है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसमें अपने आप को शामिल करके राजनीति कर रहे हैं और मामला बहुत ज्यादा गंभीर बना दिया गया है। इंडिया सुरेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुरेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लेकिन विशाखा जी, मैं आपसे ये सवाल कर लेती हूं जो मैंने सुरेश कोच जी से करना था। आरोप है सरकार का कि समाधान आप लोग चाहते ही नहीं हैं, आप टकराव चाहते हैं, हम समाधान करने को तैयार बैठे हुए हैं, और राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है कि धरना प्रदर्शन जो हो रहा था शुरुआत में, उसमें अब राजनीति हो रही है। राजनेता आ गए हैं, कुछ ऐसे लोग आ गए जो हर धरने प्रदर्शन पर आपको नजर आएंगे, जो चाहते हैं कि सरकार के साथ बस टकराव होना चाहिए, उनको कोई मुद्दा मिल जाए, कोई मसला मिल जाए। देखिए मैडम, हम टकराव नहीं चाहते। आज से 35 शुरू से लेके 35 दिन हो गए हैं, आज तक हमारा धरना बिल्कुल संवैधानिक रूप से चला हुआ है। राइट टू प्रोटेस्ट के अंडर हम जो है अपनी बात रख रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बात रख रहे हैं। हमने आज तक कोई टकराव ना किया है पहले, और ना हम भविष्य में किसी टकराव के मूड में हैं। हम कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, पुलिस से भी नहीं चाहते हैं, ना हम प्रशासन से चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी डिमांड है ये आगे माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाए। अगर जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक हमारी समस्या को सुलझाने में सक्षम नहीं है तो हम चाहते हैं हस्तक्षेप मुख्यमंत्री जी इसमें करें। और जैसे उन्होंने अंबाला में इस तरीके से जो है 33 ढाणियों को और 12 गाँव को पानी देने का काम किया था, वो यहाँ भी इस कार्य को जो है पूरा करें, क्योंकि ये गांव जो है बहुत समय से पानी के डिमांड को लेके, इतने समय से इसने जो है स्थानीय विधायक को भी, प्रशासन को भी समय समय पर ज्ञापन दिया है, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आप समझते ही हैं कि जब सबर का बांध टूट जाता है तो ग्रामीण एक सुर में आ जाते हैं, और ये गाँव के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। यही तो डर है विशाखा जी, सीधे साधे लोग हैं, इसी बात का डर है, इसी बात का फायदा उठा जाता रहा है। बहुत इतिहास है, उस पर हम आगे बात करेंगे। सुरेश कोच जी, मैं आपको शामिल करना चाहती हूँ, अगर आप मुझे सुन पा रहे, एक बार जरा बताइए कि मेरी आवाज क्या आप तक पहुंच पा रही है? सुरेश कोच जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
लगता है नहीं संपर्क हो पा रहा उनसे। वो कार में कोशिश कीजिए, उनको बोले कि कार को साइड में रोककर इस चर्चा में शामिल हो। विशाखा जी, क्या मैं सरपंच से बात कर सकती हूँ जो चैनत गांव के सरपंच है? एक बार करवा दे, क्योंकि मुद्दा गांव राम का है, तो अगर सरपंच बात करे तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आरोप यही लग रहा है कि बाहर के लोग आकर यहाँ पर अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई राजनीतिक धड़े से आता है, वो अपनी रोटियां सेक कर निकल जाते हैं, और गांव नुकसान होगा तो गांव राम का नुकसान होगा, और ये सीधे तरीके से हल हो सकता है, लेकिन कुछ लोग होने नहीं दे रहे। बताइए, एक बार जरा बात करवाइए हमारी। नमस्कार जी। तो आप गांव के सरपंच हैं हिमांशु? हाँ जी बिल्कुल जी। ये पूरा मामला इतना ज्यादा लंबा कैसे खिंच गया? अब कैसे समाधान होगा इस समस्या का? जो पानी आप लोगों को चाहिए वो पानी कैसे मिलेगा? हमारी काफी लंबे समय से डिमांड थी पानी की, और हम जब हमारा धरना शुरू हुआ उससे 12 दिन पहले हम हमारे जो विधायक विनोद बैना उनसे मिले थे, गांव के 100 लोग। उसमें हमें स्पेशल पाइपलाइन की डिमांड करी थी। तो उस टाइम पे विधायक जी ने बोला था कि शाम को 4 बजे तक आपका एस्टीमेट बन जाएगा, पर लेकिन हमने विधायक जी को 1 हफ्ते का टाइम दिया था, भाई 1 हफ्ते में आप हमारा एस्टीमेट तैयार करके आप चंडीगढ़ भेज दो। उसके बाद में हम मिले, उस दिन विधायक जी चले गए थे हरिद्वार, और एक्शन की उस दिन कोई तारीख थी, तो वहां पे हमें मिले एसडीओ साहब। एसडीओ साहब ने ये बताया कि 12 दिन बाद में हमें तो कल शाम को ही पता चला कि आपका कोई एस्टीमेट भी बनाना है। तो उससे गांव में रोष बढ़ गया, फिर हमारा ये धरना शुरू हो गया, और अभी भी हमारी जैसी बैठक कई बार हो चुकी है। और इसी लाइन से हमें टी का प्रावधान मिल गया है, जो यहाँ हमारा गाँव उससे 9 किलोमीटर पीछे, वहाँ बोल रहे कि आपको हम वहाँ पे दे देंगे टी, पर लेकिन हमारे गाँव में दे दो। यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है? लाइन से मतलब इसी लाइन में से मिल रही है चन्नत को टी दो। हिमांशु जी, विधायक से भी जब बात करो तो वो यही कह रहे कि देखिए समाधान हम निकालना चाहते हैं, लेकिन अब इन लोगों ने जिद पकड़ रखी है, इसको अहम का सवाल बना लिया। ये लोग चाहते ही नहीं कि समाधान हो, और कुछ लोग आ गए हैं इस गांव के लोगों के बीच, जो लोग बैठ गए वो राजनीति कर रहे, वो समाधान होने भी नहीं देना चाहते। एक बात बताइए जी, ये हमारा आप यहाँ पे आके देखो तो पूरा गांव बैठा है, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं बैठा कि कोई व्यक्ति विशेष यहाँ पे भाई आंदोलन कर रहा है। कल हम गए थे ट्रैक्टरों के साथ, हजारों की संख्या में हमारे ट्रैक्टर गए थे, और विधायक जी ही समाधान नहीं चाहते, गांव तो समाधान चाहता है। अब एक बात बताओ मैडम जी, इसी के अंदर से हमें टी देने का प्रावधान मिल गया है। जो ये लाइन आ रही है ना, हम इस लाइन से टी मांग रहे हैं। सरकार ये बोल रही है आप यहाँ नहीं देंगे हम टी, 5 किलोमीटर आगे देंगे, 4 करोड़ रुपए लगेंगे वहां पे। यहाँ हमें 1 किलोमीटर की लाइन लगनी, वहां पे 8 किलोमीटर की लाइन लगनी है। नहीं, कोई प्रोविजन होगा ना ऐसे। सरकार, देखो आप भी समझते कि सरकारी काम है, आप गांव का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं, तो कोई सरकारी काम है, किसी के कहने भर से तो वो नियम कानून बदल नहीं देंगे। अमृत 2.0 जो योजना है उसमें वैसे भी शहरों के लिए योजना है वो। हाँ, जो एग्जाम्पल दिया है अंबाला का वो मुझे ध्यान नहीं है ना, मैंने उसके बारे में स्टडी की है कि वो क्या है। अदरवाइज हमारी जितनी बातचीत हुई उसमें यही कहा गया कि गांव को पानी देने का प्रावधान इसमें है नहीं। अगर हम एक गांव चनत को ऐसे पानी देंगे तो फिर आगे बहुत सारे गांव हैं, तो वो भी यही डिमांड करेंगे। योजनाएं तो पब्लिक के लिए होती है ना जी, तो योजनाएं तो बदली भी जा सकती है। पानी तो मांग रहे जी हम। अब क्या समाधान है हिमांशु जी? यही समाधान है जी, जो हम बोल रहे हैं कि टी लगा के दे दो, 1 किलोमीटर की लाइन पड़ेगी हमारे। लेकिन वो तो कह रहे कि हम इस तरीके से टी लगा के नहीं देंगे। इसी आप मेरी बात समझो जी, जो ये लाइन है ना, हांसी से चली थी और रैजली नहर तक जानी थी, हमारे गांव में आके रुक गई लाइन। जब हमारे गांव में पहुंची हमने प्रदर्शन शुरू कर दिया था, लाइन रुकवा दी थी। और अभी पता क्या बोल रही है सरकार? ये बोल रही है कि चन्नत में नहीं देंगे आपको हम टी, चन्नत से आगे दे देंगे टी, पर लेकिन अमृत 2 योजना है ना, तो इसी के अंदर से योजना भी निकल आई ना फिर। यानी सरकार कह रही कि चन्नत में नहीं देंगे, आपको आगे दे देंगे टी, और देंगे इसी योजना के तहत, इसी पाइपलाइन से। जैसे चन्नत से आगे सिंगवा गांव आ गया, उससे आगे रैजली आ गया, खैनपुर गांव है ना, वहां पे टी लगाएंगे इसी लाइन में, और वहां से चन्नत लग लाइन लेके आएंगे। उसके ऊपर स्पेशल बजट लगेगा 4 करोड़ रुपए। तो इसके पीछे क्या आपको करप्शन लगता है, क्या ये भी जिद है विधायक की? पता, हमारी मीटिंग हुई थी जी आंसी रेस्ट हाउस में, आईजी साहब थे और डीसी साहब थे मौके पे, उन्होंने हमें यह बात बताई थी, हम आपको यही मोटर होगी, आपकी यही बिजली होगी, इसी लाइन में आपको टी देंगे, पर लेकिन चैनत तो नहीं देंगे, खैनपुर देंगे। आपने सवाल नहीं किया कि क्यों देंगे वहां पर, चैनत क्यों नहीं देंगे आप लोग? वही बात है जी, गोल गोल घुमाते हैं हमें। बात अड़ी क्यों? सुरेश को जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। हाँ सुरेश कोच जी, क्योंकि आप वरिष्ठ भी हैं, कई धरना प्रदर्शन में आप आगे भी रहे और अंजाम तक भी कई लड़ाइयां आपने पहुंचाई हैं। आप सरपंच साहब हमारे साथ जुड़े, चयनित के लंबा संघर्ष हो गया सर, यहाँ पर अब टकराव भी दिख रहा है, अड़ियल रवैया दिख रहा है। हम तो ये समझने की कोशिश करें कि आखिर क्यों समाधान नहीं हो पा रहा, अब बात कहां पर अटकी है सर? क्या लगता है आपको कि कैसे हल होगा? क्योंकि गांव राम पूरा बैठा हुआ है, आप लोग अपना घर परिवार छोड़कर वहां जा रहे हैं, होगा कैसे समाधान सर? देखिए मैडम, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसमें सिर्फ बात है विधायक जी की जिद अड़ी हुई। वो कह रहे कि आप लोग जिद कर रहे हो, मेरी बातचीत में कह रहे कि जिद तो वहां से है। मेरी बात तो सुनो आप जी। जब इसी लाइन में टी, आप 8 किलोमीटर दूर इसी लाइन में टी दे रहे हो, तो आप सहमत में टी देने के लिए क्या समस्या है? सिर्फ विधायक ने एक बात अड़ा रखी कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे मैं तंत्र के अंदर विधायक के हैं आप, और चुने हुए प्रतिनिधि को इस तरह राजशाही की तरह भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अरे आपके हल्के गांव है, उसमें पानी जाएगा तो अब कहाँ की बेइज्जती हो जाएगी? हमने तो इतना भी ऑफर दे दिया विधायक का कि आप ही घोषणा कर दो, आके आप ही उद्घाटन कर दो, हम तो आपका स्वागत कर देंगे। मगर वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, काम को उजाड़ने पे तुला हुआ है। मैं अपना बात कर रहा हूँ स्पेशल लाइन की, जो ये बात कर रहे हैं, दूसरे गाँव में जहाँ भी ये स्पेशल लाइन है उनका हाल देखिए आप। सिंगुआ में स्पेशल लाइन है 8 इंच की, पानी आ रहा है 2-2.5 इंच। रास्ते के अंदर छोटी लाइनों में डानिया बस्ती इस एरिए का आप भौगोलिक स्थिति नहीं समझता। बहुत से साथी कहते लाइन तो मिल ही है तो हम पानी नहीं लेंगे, अड़ियल रवैया तुम्हारा है, लेकिन सच्चाई नहीं है। भौगोलिक परिस्थिति है कि खेतों के अंदर डानिया है, उनके अंदर ये एक्शन SC ST और ये राजनीति में बैठे लोग उसके बाद अवैध कनेक्शन करवाते हैं। किसी को आधा इंच पानी दे देते हैं, किसी को 1.25 इंच पानी दे देते हैं। जो छोटी लाइनें है ना, उनमें पानी रहता ही नहीं। इसलिए गांव वाले का कहना है हमारे से चाहे कितनी प्रार्थना करवा लो, बड़ी लाइन में चोरी नहीं होगी, हमारे गांव में टी दे दो, हमने सीधा पानी पीने में मिल जाएगा। छोटी लाइन लेने का मतलब है हमारी जो पीछे जो समस्या थी वो समस्या यूं की यूं फिर बनी रहेगी। इस पर 2 सवाल सुरेश कोच जी मैं आपसे करना इस जो बातें आपने बताई, इस पर मैं 2 सवाल आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि सरकार की तरफ से यही बातें आ रही कि पहली बात, अगर मेन पाइपलाइन से पानी दिया गया चनत गांव को, वो कह रहे कि बाकी गांव ये डिमांड करेंगे। दूसरी बात कि ये जो समस्या आप बता रहे हैं तो पूरे इलाके की समस्या है सर, आप भी जानते हैं, मैं भी वहीं से आती हूँ। पानी आता कहाँ है, कौन से गांव में ठीक तरीके से पानी आ रहा है? मैं आपको वही क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे जो गांव है उनके लिए स्पेशल लाइन है, और इनके गांव के में जो ये चयनित गांव है, ये 3 गांव के साथ ज्वाइंटली जोड़ा हुआ था। लाइन थी इनके यहाँ भी, आप ये समझते हैं इनके लाइन नहीं थी, लाइन थी, पानी आता था, मगर अब नहीं आता, कई सालों से नहीं आता। और ये अगर फिर दोबारा उस तरह की लाइन लेंगे तो वो समस्या दोबारा फिर गांव में पानी नहीं आएगा। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई अब हमने धरना प्रदर्शन तो करना पड़ेगा, जान के ऊपर तो हमें खेलना पड़ेगा, अब तो हम अपने गांव की समस्या स्थायी ही हल करवाएंगे। इसलिए विधायक से ये बार बार कह रहे हैं कि आप हमारे को इधर से ही पानी दो। अब तो इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है, बल्कि भाई विधायक तो हमारे साथ जिद्दी ही लगा रहा है। हमारी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है वो बीच में आकर के इंटरफेयर करके और हमारी बातों को समझे। हमारी कोई जिद नहीं है, हमारी सिर्फ डिमांड है। जिद है तो विधायक की है। उन्होंने क्योंकि शुरू में उन्होंने कह दिया दूसरी जगह से लाइन ले लिए, वही भाषा पे अड़ा हुआ है। इन्होंने 10 बार रिक्वेस्ट कर ली प्रशासन के द्वारा, CID के द्वारा, 8 इनकी हर जगह रिक्वेस्ट कर लीजिए अलग लाइन से हमारे गांव में पानी नहीं आएगा। हमारे जो रास्ते में है पानी सारा का सारा वहां रह जाएगा। फिर तो हम यूं ही बैठे महीनों तक 45 डिग्री टेम्परेचर में धरना लगाया, 8 बुजुर्ग भूख हड़ताल पे बैठे, हमारे को पानी नहीं मिलेगा। जो हम प्रार्थना करा हमारे आड़े दे दो। चलिए अभी हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी जुड़े हैं, उन तक आपकी समस्या लेकर जाते हैं हम, समाधान क्या निकलता है पूछ रहे थे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सबसे पहले तो लिविंग इंडिया न्यूज पर। नमस्कार जी। अभी चन्नत में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो डिमांड उठाई गई, वहां के सरपंच भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता सुरेश कोत भी हमारे साथ हैं। वो कह रहे कि समाधान सरकार प्रशासन नहीं होने दे रहा। आप जरा बताइए इन लोगों को कि सरकार क्या चाहती है और क्यों उनकी डिमांड ये पूरी नहीं की जा रही।
देखिए सुरेश जी, मैं आपके माध्यम से सुरेश को अच्छी भी मेरे मित्र हैं और गांव के सरपंच साहब भी जुड़े हुए हैं। आपने जैसे बताया, जी सरकार हर हालत के अंदर गांव को पानी देना चाहती है। कोई भी इसमें भ्रम नहीं होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी तमाम ग्रामवासियों से भी, जो जितने भी लोग धरने पर बैठे हैं, उनसे भी हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि हम निश्चित तौर पर पानी देंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी यही कहना है कि हम चयनित गांव को पूरा पानी देंगे। देखिए, 3 गांवों के अंदर एक लाइन जो 3 गांवों को पानी देती थी पहले, एक तो खरकड़ी, एक चैनत और एक मैजत। जी वो 3 गांवों से एक ही पाइप से पानी जाता था। और अब जो है, क्योंकि हमारे पास समस्याएं ये आ गई है, कुदरत की समस्याएं हैं कि कई जगह पे चवा ऊपर आने से जो हमारे जो वाटर टैंक है वो नीचे से लीकेज होकर के ऊपर मिक्सअप हो गया। यही हालत चैनत गांव के अंदर भी थी। जी उसका टेंडर हमने कर दिया है, टेंडर उसका खुल गया है। उसको भी हम आरसीसी का नया बनाने का काम करेंगे। चैनत को अलग से, खरकड़ी की हम अलग लाइन दे रहे हैं, मेजत की अलग लाइन दे रहे हैं। जब 3 गांवों की जो एक लाइन पाइप जारी थी, अलग से हम ये तो 6 इंच की बात कर रहे हैं या 4 इंच की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हम चैनत गांव को 8 इंची या 10 इंची जो है अलग से लाइन जो है देने का काम हम करेंगे, ताकि पानी की कोई कमी ना रहे। इन्होंने जैसे मेरे कहा, मेरी बात भी हुई है माननीय कमेटी से भी, और उनका ये कहना था जी कई बार मोटर जल जाती है, कोई और है। मैंने ये स्पष्ट तौर पे इनको बता भी दिया सबको कि मोटर की हम एक वैकल्पिक व्यवस्था कर देते हैं, एक एक्स्ट्रा मोटर भी हम रख देंगे, ये ताकि कोई जल जाए तो वो तुरंत मोटर जो दूसरी लग जाए। और स्पेशल लाइन भी हम वहां लगा देंगे। 30 दिन महीने में पानी वहां चलता है, और जो 24 घंटे लाइट चलती है वो लगा देंगे। तो बताओ पानी की कमी कैसे हो जाएगी? क्या जो पानी जो बाकी गांवों में भी जाता है, वो जो अमृतवाड़ी जो लाइन है उसी से जाता है। मैं निवेदन करूंगा, सुरेश कोच जी भी सुन रहे होंगे, कि ये जो अमृत का जो पैसा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट का, दोनों का 60-40 के रेशियो से होता है। और इसमें ये होता है कि शहरों को पानी देना होता है। जल जीवन मिशन की हमारी जो दूसरी उसका जो पानी है, हम जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके अंदर हम देने का काम करते हैं। दिक्कत ये है, और कोई दिक्कत 1% भी कोई नहीं है। गांव को भी पानी देना है, उसी नहर से पानी दे रहे हैं जो लगातार जो चलती है, 12 जो चलती है, उसी नहर से हम पानी देने का काम कर रहे हैं। मैं सीनियर नेता है हमारे सुरेश कोच जी भी, गांव के सरपंच भी है जो जुड़े हुए हैं, मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि बहुत दिनों से जो गांव के लोग सारे बैठे हुए हैं, हमें भी इस बात की बड़ी तकलीफ होती है कि हमारे अपने लोग हैं और वहां तपती हुई दोपहरी के अंदर बैठे हुए हैं, जबकि जो मांग है वो हम मानने के लिए तैयार है। इसी तरीके की भी इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। और मैंने बिल्कुल कमेटी के बीच में कहा था सबको कि मैं बिल्कुल इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपका पानी पूरा मिलेगा। अलग से लाइन हम देने का काम करेंगे, कोई किसी तरीके की उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। जी ठीक बात। मैं चाहती हूँ कि समाधान हो जाए। आपने ठीक कहा कि गांव राम पूरा बैठा हुआ, तपती दोपहरी में बैठे हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। हिमांशु जी, सुरेश कोच जी, अब बताइए दिक्कत क्या है? मैडम जी, मैं चाहूंगा समय। हाँ जी, सुरेश कोच जी बोलिए। टकराव नहीं सर, देखिए आज भी गंगवा साहब का वक्त इसलिए लिया हमने कि टकराव ना हो, समस्या का हल निकलना चाहिए। जी माननीय मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है, हम अच्छे दोस्त रहे हैं कभी, अब तो मिलेंगे नहीं दिन हुए, थोड़ी सी हमारी बात समझे। हमारी कोई जिद नहीं है, और ना गांव में हमारे सामने रखा कि उनकी कोई जिद है। ये अगर प्रशासन वाले इस गांव को कह रहे हैं कि हम इनको टी दे देंगे, मगर देंगे 8 किलोमीटर दूर। जब इसी लाइन में प्रशासन को टी दे रहा है, तो अमृत योजना के तहत अम्बाड़ा में बहुत से गांव जोड़े गए हैं, और यहाँ भी वो टी दे रहा है तो जोड़ के ही दे रहा है। जब वहाँ 8 किलोमीटर दूर टी दे रहा है, प्रशासन ने यस करी गांव के सामने, तो हम मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि दोस्त के नाते ही मैं हाथ जोड़ के ही प्रार्थना करूंगा। 80 साल के बुजुर्ग बेटे अपने। जी ठीक है, सुरेश कोच साहब कह रहे हैं मंत्री जी, मंत्री एक बार दूसरी बात मेरी प्रार्थना ये है कि हम ये आंदोलन ईगो में नहीं लड़ रहे, ये आंदोलन कोई जिद्दी का नहीं। अगर गांव कोई जिद्दी में होगा तो हम प्रार्थना करके जिद्दी तुड़वा देंगे, मगर सच्चाई ये है कि विधायक जी ने एक बार आपको कह दिया कि अलग लाइन ले लो, अलग लाइन। ठीक है सुरेश कोच जी, एक बार जवाब तो सुन लेते हैं। आपकी बात उन्होंने सुन ली है, वो कहना चाहते हैं जो सुनिए। मंत्री जी के पास जा लेने दीजिए। नाइन साहब रुकिए 1 मिनट, मंत्री जी से बात हो लेने दीजिए मेरी।
अलग लाइन में यहाँ जो भौगोलिक परिस्थिति आप भी जानते हो, खेतों में ढाणियां हैं और ये एसडीओ एक्शन ये पानी चोरी करवाते हैं। सिंगवा करके लीजिए, क्या सिंगवा में पानी पूरा जा रहा है जो आप दे रहे हो? बड़ी लाइनों में चोरी नहीं होती। हमारी आपसे प्रार्थना है, अगर विधायक को आटो होंगी हो तो मेरी प्रार्थना, मैं उनसे ही प्रार्थना कर लूंगा। मैंने कल माइक से ही बोला था, ठीक है, प्रार्थना कर लूंगा सरकार से, मुख्यमंत्री। ठीक है गंगवा साहब, आपकी बात सुन रहे हैं, वो जवाब दे दे और समाधान निकल जाए तो खंड का बांध देना विनोद भेड़ा जी के जाके, उनका स्वागत कर लेना। गंगवा जी, मंत्री जी को सुन लो एक बार, गांव राम की तरफ से खंड का बांध देना, एक बार सुन लेते, एक बार जवाब सुन लेते हैं सुरेश कोच जी। मंत्री जी बोल रहे हैं, इनको पानी दे दो, हमारी कोई। हाँ ठीक है सुरेश कोच जी, एक बार जवाब। हाँ जी सुदेश जी, मैं आपके माध्यम से मेरे साथी, मेरे मित्र कोच साहब से कहना चाहूंगा कि देखिए, आप मेरे को बुला लो, मैं आ जाऊंगा, चाहे आप आ जाओ। मैंने आप बैठ के ये समझा दियो भाई इसमें पानी जा नहीं सकता, आप जैसे कहोगे यूं करेंगे। लेकिन बिल्कुल आप अगर हम पानी पूरा दे रहे हैं, बिल्कुल समझा दूंगा मैं। 1 मिनट बात सुरेश जी भाई, सुनो, एक बार सुनो सुरेश जी, एक बार सुनिए, एक बार सुनिए सुनो, मंत्री जी को सुनिए। हाँ 1 मिनट बात सुन लो केवल। मैं ये कह रहा हूं कि पानी जो है वो, आपने अम्बाड़ा की बात कही, अम्बाड़ा के अंदर हम कहीं भी नहर का पानी नहीं देते, वहां ट्यूबवेल का पानी सप्लाई करते हैं। वहां नीचे का जो पानी मीठा है ग्राउंड का, उससे हम पानी सप्लाई करने का काम करते हैं। और कुरुक्षेत्र के अंदर भी, यमुनानगर के अंदर भी ट्यूबवेल आधारित हम पानी देते हैं। अमृत योजना का नहीं जोड़ा हुआ वहां पे। दूसरा ये कि जो ये पानी की जो बात है, जो ढाणियों की बात कही है कि तोड़ लेंगे कर लेंगे, मैं आपको ये एश्योर करता हूँ, डिपार्टमेंट मेरे पास है। मैं अगर इसमें भी कोई कमी आ जाए, आपके सामने चला कर मैं दूंगा, तो आप मेरा कान पकड़ लियो, आपके गांव में आप बस इनको टाइम और दिन बता दीजिएगा गंगवा साहब, जिस दिन आके बात कर ले, टकराव टले, शांति से टल जाए। सुरेश भाई कहे, ठीक है, जब भी सुरेश जी कहे, ईब कहे तो ईब आ जाऊंगा। ठीक है सुरेश कोच जी, सरपंच साहब बैठे, आप धरने पे जाइए, डिसाइड कीजिएगा और समाधान निकालेगा। जब सरकार तैयार, तो देखिए सुरेश जी, भाईचारा बना रहे, कोई टकराव ना हो। कोई नहीं है, पानी चाहिए, पानी, और गांव के लोग आपको समस्या बताएंगे, आप जांच बात मान लियो। क्या बताते हैं जी, आपको 1 मिनट हमें समय चाहिए जी। है जी, जो खरकड़ी लाइन से आप बता रहे हैं ना, उसके लिए हम आपके बताना चाहते हैं। हमारी आंडी खराब हो रखी थी जी, हमने 3 महीने गोबर का पानी पिया जी। अच्छा एक बात बताओ सरपंच साहब, 1 मिनट। सरपंच साहब, अगर ये दिक्कत नहीं होती तो फिर धरना आता है क्यों? हमने कहा भी उन सभी दिक्कतों की समस्या का समाधान करने का काम हम करेंगे, इस बात का मैं एश्योर करता हूँ। ठीक है, अब जब मंत्री जी आश्वासन दे रहे तो एक बार यकीन करके देखिए इन पर। हमारे तो अपने मंत्री अपने इलाके से आते हैं, आप लोगों की बात सुन रहे हैं, एक बार जाइए मुलाकात कीजिए। वैसे भी सुरेश कोच जी, आपको लंबा वक्त हो गया अपने दोस्त से मिले, और आराम से एक सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत कीजिए और समस्या का हल निकालिए। मैं दोस्त के नाते तो कभी भी मिलूंगा तो मेरी खुल है, लेकिन अब सामाजिक तौर पर मंत्री के तौर पर जाकर मिल के आइए। तो मंत्री बुलाएंगे। हाँ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर गंगवा जी, आपने वक्त निकाला बेशकीमती अपना और बातचीत में शामिल हुए। सुरेश कोच जी और सरपंच साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, नमस्कार।